जी हाँ दोस्तों, तो क्या वाकई मोदी की काशी से सांसदी आए खतरे में? क्या प्रधानमंत्री कुर्सी पर भी खतरा? राहुल तेजस्वी ने क्या ठाना? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, राहुल गांधी के जन आंदोलन के बीच में आखिर एक बार फिर से ये कैसी स्थिति उत्पन्न हुई जिसमें यह कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की सांसदी खतरे में पड़ रही है। आखिर वो कौन सा नया दावा या खुलासा हुआ जिसकी बुनियाद पर पीएम मोदी की सांसदी को लेकर के एक बार फिर से नए खुलासे किए जा रहे हैं? तो क्या प्रधानमंत्री की कुर्सी पर वाकई खतरा है? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, अंत तक इसे जरूर देखें। दोस्तों, एक तरफ मोदी राहुल के जन आंदोलन से चिंतित हैं और दूसरी तरफ उनकी डिग्री को लेकर देश में फिर से बवाल है। तीसरी तरफ काशी से लोकसभा की सदस्यता जिस पर खतरा मंडरा रहा है। काशी में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ने वाले यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने एक महत्वपूर्ण दावा करते हुए एक अलग तरह की बात कही। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की वेबसाइट बंद करके मोदी जी को जिताया गया। वो कहते हैं कि मैं 7 राउंड तक आगे चल रहा था, दोपहर 1 बजे तक वेबसाइट बंद की गई, शाम 5 बजे अचानक ये घोषित कर दिया गया कि मोदी जी जीत गए। तो फिर ऐसी स्थिति जिसमें देश में मोदी शाह के खिलाफ असंतोष ही नहीं, एक तरीके का आक्रोश पनपा है, खासकर राहुल द्वारा वोट चोरी के आरोपों के बाद। अब ऐसे में चर्चा चल रही है कि आगे आने वाले दिनों में मोदी की सदस्यता भी जा सकती है, क्योंकि मामला फिर से कोर्ट में ले जाने की तैयारी है। दोस्तों, जहां तक इस मुद्दे पर मैंने समझने की कोशिश की, लेकिन अजय राय ने कॉल रिसीव नहीं किया, लेकिन उनके जानने वाले नजदीकी लोगों से मैंने बात करके पूछने की कोशिश की कि इस मामले पर नए तरीके की स्थिति क्या बन रही है। इस मामले को क्या कोर्ट में ले जा करके या फिर इस पर किसी और तरह से कोई और कदम उठाने की तैयारी है? उनका कहना है कि साहब, इस मामले को आगे आने वाले दिनों में बहुत जल्द एक बड़े मुद्दे के तौर पर देखेंगे और कानूनी प्रक्रिया के तहत सदस्यता रद्द करवाएंगे। खैर, इंतजार करना होगा कि इनके पास में सबूत क्या हैं, तर्क क्या हैं, जो भी चीजें। मगर इस बीच में राहुल गांधी, जो कि बिहार में बिहार की जनता को अपनी बात समझा रहे हैं, उससे बिहार की जनता ऐसा लग रहा है कि शायद समझती दिख रही है, सहमत नजर आ रही है। और यही मोदी शाह के लिए सबसे बड़ी चिंता है। राहुल का रोड शो, राहुल की रैली, राहुल की सभा, राहुल की नुक्कड़ सभा, राहुल की स्पीच, सब पर बिहार प्यार लुटाता हुआ दिख रहा है। चुनाव आयोग क्या करता है? यह नहीं कहता कि विपक्ष के नेता ने आरोप उठाया है, चलो चेक करते हैं। यह नहीं किया, उल्टा मुझे कहते हैं आप एफिडेविट दो, और उसके बाद कहते हैं कि ये पहले कंप्लेंट क्यों नहीं की। कहते हैं कि अगर 1 सप्ताह के अंदर आपने एफिडेविट नहीं दिया तो इस कंप्लेंट का कोई मतलब नहीं है। जिम्मेदार वो हैं, जिम्मेदारी उनकी है, चोरी उनकी पकड़ी गई और मुझे कहते हैं आप एफिडेविट लाओ। इलेक्शन कमीशन से मैं कहना चाहता हूं, पूरा देश आपसे एफिडेविट मांगने का काम करेगा। थोड़ा सा समय दे दो। हर स्टेट में, हर विधानसभा में, हर लोकसभा में हम आपकी चोरी पकड़ के देश को दिखाने जा रहे हैं। मगर उधर जिस तरीके से राहुल तेजस्वी के काफिले को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रोकने की कोशिश की, उस पर तेजस्वी ने गजब का डायलॉग ठोका। तेजस्वी ने कहा कि नरेंद्र मोदी अगर चुनाव आयोग ये सोच रहे हैं कि बिहारियों को चूना लगा देंगे, पर उनको पता नहीं है बिहार है, ये लोग खैनी में चूना रगड़ देते हैं, ये लोग वोट का अधिकार छीनकर हमारा हक छीनना चाहते हैं। पता, हम बिहारी हैं और हम बिहारी लोग का वोटवे काट देना है, कटने देना है। अपनी वोट की रक्षा करनी है कि नहीं करनी है? ये लोग सोचता कि बिहारी का चूना लगा देंगे। अरे इनको पता नहीं, बिहारी लोग जो है खैनिये में चूना रगड़ देता है और यहाँ का एक एक बच्चा तीखी मिर्ची का काम करता है। मुद्दे की बात कीजिए, ये पहले वोटर लिस्ट से नाम काटेंगे,
फिर राशन काटेंगे, फिर पेंशन काटेंगे। ये लोग संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। हम सब बिहारियों को, गया के लोगों, संकल्प लो। ये गया जो है ज्ञान और मोक्ष की धरती है, और पूरा बिहार जो है लोकतंत्र की जननी है। ये भाजपा के लोग और गुजरात के 2 लोग आकर के हमको बताएंगे कि कौन बिहारी वोट देगा कि नहीं देगा। उधर राहुल ने फिर से मोदी शाह और चुनाव आयोग को ललकारते हुए कहा कि इस संविधान में हिंदुस्तान की आत्मा की आवाज है। जब ये लोग वोट चोरी करते हैं तो इस देश की आत्मा पर आक्रमण करते हैं। ये भारत माता पर आक्रमण है, और हम भारत माता पर ना चुनाव आयोग को, ना ही नरेंद्र मोदी को आक्रमण करने देंगे। इस संविधान को कोई नहीं छू सकता। ये संविधान जो है, ये भारत माता का संविधान है। ये भारत माता का संविधान है। इसको अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने, पटेल जी ने लिखा है, बनवाया है, मगर इसमें 3000 साल पुरानी आवाज है, हिंदुस्तान की आत्मा की आवाज है। और जब ये लोग वोट चोरी करते हैं तो ये इस आत्मा पर आक्रमण करते हैं, ये इस संविधान पर आक्रमण करते हैं। ये भारत माता पर आक्रमण कर रहे हैं, और हम भारत माता पे ना नरेंद्र मोदी को, ना इलेक्शन कमीशन को आक्रमण करने देंगे। इस संविधान को कोई नहीं मिटा सकता, इस संविधान को कोई नहीं छू सकता। और इलेक्शन कमिश्नर, आप अच्छी तरह समझ लो, अगर आपने अपना काम नहीं किया तो आप पर सख्त कार्रवाई होने जा रही है। दिल से आप सबका धन्यवाद कि आप यहां आए, बारिश के समय, गर्मी में आप यहां आए, संविधान की आपने रक्षा की, वोटर चोरी रोकी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। इलेक्शन कमिश्नर बैठे हैं, इन तीनों से मैं कह रहा हूं, आप एक बात समझ लो, मोदी जी की सरकार है, वो सब ठीक है। तेजस्वी जी ने कहा आपने बीजेपी की मेंबरशिप ले रखी है, आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो, मगर एक बात समझ लो, एक दिन ऐसा आएगा जब यहां पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे। तो फिर एक ऐसी स्थिति दोस्तों, जबकि अब हर तरफ से, करीब करीब हर विभाग से, हर फील्ड से लोग कहीं ना कहीं राहुल के इस जन आंदोलन में दिलचस्पी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर यूं कहें, चाहे वो लोग संवैधानिक पदों पर बैठ करके भारत की सेवा कर चुके हों, या फिर अदालतों से जिनका ताल्लुक रहा हो। जैसा कि मैंने आपको पिछले शो में दिखाया था कि किस तौर पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ने जिस अंदाज में कहा कि चुनाव आयोग को उतनी ही शक्तियां होनी चाहिए जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं डगमगाएं नहीं, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के जिस तरीके की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है, और उसमें जिन बातों को लेकर के सीजेआई खन्ना ने आगाह किया, उसमें उनकी टिप्पणी काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में कई सारे भारत के पूर्व सैनिकों ने जिस हिसाब से, जिस तरीके से राहुल गांधी के उस एक विधानसभा सीट वाले वोट चोरी के कथित खुलासे के बाद में जिस तरीके का माहौल बनाया, पूर्व सैनिक उसमें उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या बिहार, जिसे क्रांति की धरती कहा जाता है, क्या जिस बिहार से राहुल गांधी ने इस पूरी मुहिम को जन आंदोलन बनाने की शुरुआत करते हुए जनता को अपने साथ में जोड़ने में कामयाबी हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या आने वाले दिनों में इसका वाकई कोई बड़ा रूप दिखाई देगा? क्योंकि राहुल सिर्फ ललकारते नहीं है, उनकी बातें आप सुनिए तो तथ्यात्मक ढंग से पिन पॉइंट करते हुए बिंदुवार तरीके से उन तमाम चीज़ों को जनता के सामने रखते हैं। और ऐसे में इसी बीच में जबकि केंद्र की सरकार घिरी हो, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घिरे हों, और ऐसे में एक बार फिर से वाराणसी की उनकी लोकसभा की सदस्यता का मामला इस तौर पर सामने आए, और इस अंदाज में चुनाव आयोग के ऊपर एक और आरोप लगे और उसे कोर्ट में ले जाकर के इस मामले पर किसी बड़े फैसले की उम्मीद जताते हुए लोगों को अपने साथ जोड़ने की बात की जाए, तो फिर आगे होगा क्या, देखना बहुत दिलचस्प होगा। आप क्या सोचते हैं इन तमाम चीज़ों को लेकर के? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। 3 दिन से इस यात्रा को नजदीक से देख रहे हैं।
तो मेरे ख्याल से सभी को एक बात तो बिल्कुल साफ दिख रही है कि इस यात्रा के साथ बिहार की बहुत बड़ी उम्मीद जुड़ गई है। इस दौर में लोगों के सामने दो सवाल है। एक तो सामने चुनाव है और ये चुनाव बिहार में बिल्कुल बदलाव वाला चुनाव है। मैं आपको इस इलाके के बारे में थोड़ा बताऊं कि जिस नवादा में हम लोग अभी हैं, पिछले साल अक्टूबर महीने में इसी नवादा से हमने पटना तक एक 13 दिन की पदयात्रा की थी, 260 किलोमीटर। और उससे ठीक पहले सितंबर महीने में इसी नवादा के कृष्णनगर में एक दलित बस्ती को आग लगा करके दलितों को बेदखल जमीन से करने की कोशिश की गई है, क्योंकि उसी समय बिहार में भूमि सर्वे चल रहा था और भूमि सर्वे के आड़ में जहां भी दलित गरीब बसे हुए हैं, सबसे पहली कोशिश हुई कि उनको जमीन से बेदखल कर दो। और उसी पृष्ठभूमि में हम लोगों ने पदयात्रा जब की तो हमने देखा कि नवादा में, गया में जबरदस्त दलितों में आक्रोश है। यही इलाका जीतन राम मांझी जी का है और केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार में एक समय पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन सबसे ज्यादा दलित उत्पीड़न की घटनाएं आपको गया में मिल जाएंगी, जहां मजदूरी मांगने पर आज भी मुसहर जाति के मजदूर उनका हाथ काट लिया जाता है। ये स्थिति यहाँ है और इसी के चलते बिहार में ये जो 20 साल बाद चुनाव अभी आ रहा था, ये चुनाव बिल्कुल तय था कि जो नारा बिहार के हर कोने से उठने लगा था कि बदलो सरकार, बदलो बिहार। बिहार में पिछले 20 साल से सरकार है, बातें बहुत हुई विकास की, न्याय के साथ विकास की, सुशासन की, लेकिन आज जो हकीकत है वो बिल्कुल उल्टा। विकास के नाम पर सबसे ज्यादा गरीबी, सबसे ज्यादा इस समय बेरोजगारी, सबसे ज्यादा पलायन, और जिस बात की अभी भी ज्यादा चर्चा बिहार में नहीं हो रही है वो है बिहार में बढ़ता कर्ज का संकट, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का बढ़ता आतंक, जिसके चलते गांव के गांव, घर के घर खाली करके लोगों को भागना पड़ रहा है।